ये सीरियल में। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ आओ आओ। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। साथ कोमल की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया हम कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ आओ आओ। ओम शांति। शांति। सब कैसे हैं? अच्छे हैं। जी। तो अभी तक जो हमने किया वो क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है अभी तक? जो भी सुना थोड़ी चीजें नई नई हैं इसलिए। ऑल सीम्स ओके। तो आज का जो हमारा लेसन है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, ये करना कैसे है योग। और आपने नोटिस किया होगा हम यहाँ ब्रह्म कुमारी में एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं? ओम शांति। ओम का मतलब मैं आत्मा, शांति इज पीस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं किसी को बोलती हूँ ओम शांति तो मैं उसको कैसे देख रही हूं? ये आत्मा भी शांत स्वरूप। जब हम ये करते हैं तो कौन सी एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं?
है ना? कौन सी दे रहे हैं? पीस। पीस दे रहे हैं, दूसरे को सुख दे रहे हैं। आज की डेट में मांग किस चीज की है? शांति, सुख शांति। सुख। राइट? तो जब ये ग्रीटिंग जब हम मीनिंगफुली एक दूसरे से करते हैं, देन इट हैज अ मीनिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं खुद को आत्मा फील करती हूँ, दूसरे को आत्मा देखती हूँ, उससे क्या होता है? मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु। मैं शांत स्वरूप आत्मा, सामने वाला भी शांत स्वरूप आत्मा ना। मेरे अंदर 7 वर्च्यूज, सामने वाले में भी वो 7 वर्च्यूज। ठीक है ना? तो मतलब मैं उसको क्या दे रही हूँ? रिस्पेक्ट, रिगार्ड। उसको ये फील करा रही हूँ तुम बहुत अच्छे हो। जब हम किसी को ये वाला वाइब्रेशन से मैसेज देंगे, तो वो मुझे कौन सा मैसेज देगा? सेम वे। और फिर वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी होगा। तो दिस इज द मेथड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड यू एंड यू अंडरस्टैंड देम। क्योंकि ओरिजिनली सारी आत्माएं ऐसी हैं। जैसे हमारे बच्चे कई बार हॉस्टल दूर चले जाते हैं, वहां से वापस आते हैं तो कुछ अटपटे काम कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? तो पहले तो ऐसे नहीं था, ऐसे बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ये सब आत्माएं भी पहले ऐसे नहीं थी, पहले ये सभी बहुत अच्छे थे, कोई कैसा भी है इस समय। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट के लिए अपने आप को फोकस करेंगे, क्योंकि आज है ही मेडिटेशन। जस्ट फोकस, मन बुद्धि को फोकस, और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, और बाकी सभी बातों से अपने आप को समेट लें। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक वॉच करें। वॉच करना है इन आंखों से नहीं, मन और बुद्धि से। पैर, टांगे ऐसे ऊपर तक। और फिर फोकस हो जाए माथे के बीच इस सितारे पर। अपने आप से कहें, मैं एक डिवाइन ज्योति बिंदु सितारा, मैं शांत हूं, मैं पवित्र। मुझसे एनर्जी जो निकल रही है वो इस शरीर को जीवन शक्ति देती है, अलाइव करती है। मन, बुद्धि और संस्कार का मैं पुंज हूं। मेरा स्वधर्म, मेरा ओरिजिनल नेचर है शांति। अपने अंदर की उस डीप साइलेंस को फील करें। ऐसे बिंदु हूं मैं, इस थॉट के साथ बैठेंगे, और बिंदु इस शरीर द्वारा योग कैसे लगाना है वो सीख रहा है। सीखने का काम मैं बिंदु करती हूं। ऐसे फोकस होकर बैठेंगे। ओम शांति। तो ऐसे जब हम तो हमारा फर्स्ट स्टेप है ही अपने को आत्मा समझना, पर इसके भी स्टेप्स हैं ना। हम राजयोग सीख रहे हैं, और आजकल बहुत सारे योग को राजयोग बोल देते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया, राजयोग मतलब जो योगों का राजा है।
ना, सबसे हाईएस्ट लेवल तक मुझे ले जाने वाला। तो हम दुनिया में हठ योग, पता नहीं और कितने तरह के आज की डेट में तो योग निकल आए हैं। उसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, कोई फोकस करना एक कैंडल पर सिखाते हैं, जो मैंने थोड़े जो भी लिटिल बिट सीखा है बाहर की दुनिया में यहाँ पर आने से पहले। ये सारी चीजें मुझे फायदा करेंगी, पर फिजिकल बॉडी के लेवल पर। ब्रीदिंग क्या कौन कर रहा है, अंदर बाहर शरीर कर रहा है ना, तो शरीर को फायदा होगा, ऑक्सीजन मिलेगी ना। अब ये तो राइट बात है, अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। और हो सकता है कुछ और चीजें भी आपको फोकस करना सिखाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, आपको उस चीज की प्रैक्टिस हो जाए। पर यहाँ पे जो हम योग सीखते हैं ये है सेल्फ मास्टरी, अपने ऊपर नियंत्रण करने का योग, अपने ऊपर कंट्रोल करने की कला। हम सब दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे? मैं चाहती हूं कि सब मेरे हिसाब से काम करें, मेरे बच्चे जो मैं कहती हूँ बस एग्जैक्टली वही कर दें, है ना। मेरा जो स्पाउस है वो भी वही करे जो मैं बोलती हूँ, जो मेरे घर में हेल्प आती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे नक्शे कदम पर चले, मैं जिसको मिलती हूँ मेरे फ्रेंड्स भी उसी हिसाब से चले। पर क्या ये होता है? नहीं होता। आंसर इज क्लियरली नो। तो करना क्या है? हम जितना मर्जी किसी को बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो और उल्टी तरफ चलते हैं। तो करना क्या है? खुद के ऊपर इतनी मास्टरी हो जाए कि वो जो मर्जी करें, मेरी जो स्टेबिलिटी है उसमें कोई फर्क ना पड़े। मैं अपने जीवन को बैलेंस में चलाना सीख लूं, चाहे कोई मुझे गाली निकाल रहा है, मेरे मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है, पर मेरे अंदर की स्थिति बिल्कुल परफेक्ट है। और अंदर की स्थिति परफेक्ट होगी तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन डिफिकल्ट से इजी हो जाएगी। और ये योग है बेस्ड ओनली ऑन थॉट्स ना। अब थॉट्स पे अगर बेस्ड है, तो अगर हमने बात करनी है किसी से फिजिकल रूप से, तो मेरे अगर 3-4 फुट की दूरी तक तो कोई होगा तो मैं तभी उससे बात कर सकूंगी, है ना। और अब साइंस के जो हमारे जो गैजेट्स आ गए हैं, अब जैसे जूम पे आप सब कहाँ कहाँ बैठे हैं, हम सब आराम से बात कर रहे हैं, है ना। साउंड वेव से जो आपके तक पहुंच रही हैं अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ सम साइंस के गैजेट से हम करते हैं, है ना। और जो ये साउंड की भी वेव्स हमको दिखाई नहीं देती, है ना। और हम फोन से, सेल फोन से, अनेक तरीकों से स्पेस में भी कोई जाता है अब रॉकेट्स को लेकर, उसको उनके साथ भी बात करना आपस में उन्होंने सीख लिया है। बट दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? गैजेट्स। तो गैजेट फेल हो गया, नेटवर्क फेल हो गया तो कुछ नहीं समझ आएगा। पर हमारा क्या है? हमारा उनका साधन क्या है? लाइट एनर्जी, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके उसके थ्रू वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। और हमारा क्या है? हम थॉट्स के बेस पर करते हैं। अब थॉट एक ऐसी चीज है जो बच्चा पैदा होते ही क्रिएट कर लेता है, वेरी इजी। आई डोंट हैव टू गो आउटसाइड एनीवेयर टू गेट इट, आई डोंट नीड एनीवन एल्सेस हेल्प, सारा कुछ मेरे अंदर है। तो इट इज मच इजियर टू डील विद इट, है ना। और जब हम योग कहते हैं, जैसे योग का आपको बताया मीनिंग क्या है? जुड़ना। जब मैं किसी भी चीज के साथ अपने थॉट्स से कनेक्ट हो जाती हूं तो मेरा उसके साथ योग है, वो कुछ भी हो। मेरा एक नया घर बन रहा है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो मेरा योग मेरे घर से लगा हुआ है ना, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं। और हम ये राजयोग किसको कहते हैं? जब मैं सबसे हाईएस्ट के बारे में सोच रही हूँ तो उसको हम राजयोग कहते हैं। अब अगर मेरा योग, मेरा कनेक्शन किसी के साथ भी होगा, किसी दो चीजों का कनेक्शन होगा, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना।
अगर मैंने आपसे कनेक्ट होना है, मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। हम सब ने फर्स्ट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, आपने मेरे बारे में जाना और मैंने आपके बारे में जाना। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई, थोड़ा सा पता चला, है ना। फिर दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है, एक रिलेशनशिप। हम किसी से रिलेशनशिप होता है, किसी का दोस्त का, कोई पेरेंट का, बच्चे का, भाई का, बहन का, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं, वो रिलेशनशिप चाहिए अगर किसी को याद करना है। नहीं तो वो ऊपर की याद है, वो गहराई की नहीं है वो। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कायम कब रहता है? व्हेन देयर इज लव इन दैट रिलेशनशिप। लव के बिना नो रिलेशनशिप। और फिर जिसके साथ मेरा कनेक्शन बन रहा है, उससे मुझे कुछ मिलना चाहिए। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता उससे, हम दोस्तों के पास जाते हैं। ये नहीं कि दोस्त हमें कोई चीजें देते हैं, दोस्त हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमारे को समझते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं ना। ऐसे तो कोई किसी के पास नहीं जाता। तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली एक थॉट ही है जिससे सारा कुछ होता है। अब मेरे को एक थॉट आया, ओ माय बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग ओवर टुडे, जिसके साथ आई लव टू स्पेंड टाइम। जैसे ही थॉट आया, मेरे को क्या फीलिंग आई? व्हाट फन। उसके साथ जो पास्ट में जो मेरा रिलेशनशिप है, उसके साथ जो इमोशन बनी हुई है, फीलिंग क्रिएट हुई, इमोशन क्रिएट हुई, है ना। और वो इमोशन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि वो एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। और फिर मैं उसके साथ मेंटली कनेक्ट हो जाती हूँ। वो आएगी तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, मैं उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, अब वो मेरे पास आ रही है तो वो भी मेरे बारे में सोच रही है। तो हमारे मन की जो तार है, मन से कनेक्शन जुट गया, है ना। और ऐसे मेरे थॉट्स के साथ जब वो मेरे घर में एंटर करेगी, तो उसको क्या फील होगा? वेरी गुड फील। सारा कुछ, पूरे का पूरा जो हमारा रिलेशनशिप बना उस सोल से, किस बेस्ड ऑन व्हाट? द थॉट दैट आई क्रिएटेड। यहां पे भी यही है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आप ना मेरे ग्रैंडफादर को याद करो, आप नहीं कर सकते। आपको तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं, वो बहुत लंबे थे, उनकी ब्लू आईज थी, और वो पहले स्कूल टीचर थे, फिर उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। अब आपको थोड़ा सा पता चले और मैं आपको एक फोटो दिखा दूं, थोड़ा सा पता चल गया, थोड़ा सा सोच सकते हैं। पर मैं आपको अभी बोलूं, आप अपने स्कूल की टीचर को याद करो, जो आपकी फेवरेट टीचर थी हाई स्कूल में। आ गई उसकी पिक्चर सामने? आ गई ना। और जो जो आपने उसके साथ किया, उस एक मिनट के लिए उसके बारे में सोचो, सारा कुछ सामने आ गया, पिक्चर भी आ गई, सीन भी आ गए, पास की सारी बातें सामने आ गई, मेरे अंदर की इमोशन क्रिएट हो गई, सारा कुछ हो गया। सिर्फ क्या क्या किया? याद किया मेरी फेवरेट टीचर, एंड सारा कुछ होना शुरू हो गया। यहां यहां पर भी यही है ना। और फिर मेरी फेवरेट टीचर, तो मेरा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, उसके साथ रिगार्ड भी है, और उसके साथ लव भी है। और वो फेवरेट टीचर इसीलिए होगी ना, अच्छा पढ़ाती भी होगी और आपको अंडरस्टैंड भी करती होगी। इन दोनों के बिना वो फेवरेट टीचर हो ही नहीं सकती, है ना। अगर आपको डांटती डपटती रहे तो फेवरेट नहीं हो सकती। तो क्या चारों चीजें होगी? इंट्रोडक्शन तो है, रिलेशनशिप भी है, लव भी है, और उससे कुछ मुझे मिल भी रहा है ना। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, ये चारों चीजें चाहिए ना। उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, और हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अब इंट्रोडक्शन तो हम सबको मिल गया। वो ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहने वाला है, और वो आता है
संगम योग पर कॉन्फ्रेंस एज में, जब हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, बहुत केओस हो जाता है पूरी दुनिया में, वो आता है और वो एक फिजिकल बॉडी का आधार लेता है और उसमें प्रवेश करके हमसे बात करता है। अभी हमें इतना पता चला है, वो प्यार का सागर है, ये सब कुछ हमें पता चल गया, पर अभी हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, है ना। गोपियों का क्या गायन है कि कृष्ण की मुरली सुनकर वो उसमें इतनी मगन हो जाती थी कि वो सुध बुध खो देती थी। यही है ना, यही है ना। उसी तरह मैं भी उस परमात्मा की वो गोपी हूं, जब मैं उससे मिल जाती हूँ तो मैं भी अपनी सुध बुध खो देती हूँ, क्योंकि वो गॉड है, तो उससे मुझे क्या मिलता है, उसके लव का फीलिंग क्या है वो, है ना? तो दुनिया में जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है वो कभी अवेलेबल है, कभी नहीं है, कभी उसका मेरे से मिलने का मूड है और कभी नहीं है, कभी कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट आ सकता है, कोई फोन नहीं चल रहे तो मैं बात नहीं कर सकती, आना था फ्लाइट कैंसिल होगी वो आ नहीं सकते, हम नहीं जा सकते, तो लिमिटेशंस हैं और इंटेंशन जो है वो बदल सकती हैं। वो जिससे मैंने मिलना है वो अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी है तो मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो जब जो ह्यूमन सोल्स के साथ जब हमने इंटरैक्ट करना है उसमें लिमिटेशंस है, और हम जिससे कनेक्ट होने जा रहे हैं उसके साथ नो लिमिटेशन, और इंटेंशन उसकी कैसी है, ऑलवेज परफेक्ट, नेवर इम्परफेक्ट। तो उससे रिलेशनशिप बनाना इजी, औरों से रिलेशनशिप बनाने में हम सोच सकते हैं कुछ, कितनी भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कितना भी कोई अच्छा लगता हो, all human beings, when you're in the human body, we all have limitations। और दूसरी बात, अब मेरा एक के साथ फ्रेंड का रिलेशनशिप है, एक के साथ मेरा वो स्पाउस है, एक के साथ मेरा बच्चा है, भाई है, बहन है, अलग अलग के साथ अलग अलग रिलेशनशिप, ओनली वन, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये भगवान है ना, तो उसके साथ हर रिलेशनशिप को आप एक्सपीरियंस करो, जो रिलेशनशिप आप चाहो वो एक्सपीरियंस करो, तो एक कंप्लीटनेस इन वी गेट विद दैट सोल, जो दुनिया की आत्माओं के साथ कंप्लीटनेस कभी आ नहीं सकती, क्योंकि सभी ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, यो की तरह। आज अच्छा मूड है, को हम फोन करते हैं, कहती मूड अच्छा नहीं, ओके, देन आई एम लॉस्ट, देन आई फिर से चलो किसी और को करें, पर उसी से बात करनी थी मुझे, तो अब वो वेट कर रहे हैं वो जब ठीक हो। और परमात्मा के साथ क्या है, बुलाओ, वो कहते हैं आई एम देयर, यस व्हाट यू वांट। तो हमारे को जो हम रोज टीचिंग सुनते हैं, परमात्मा बहुत इंटरेस्टिंग है, कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम बुलाओ, मैं ना आऊं ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, मैं तो बिंदु हूं, मैं तो सेकंड से भी कम में, रॉकेट से भी तेज, मैं फटाफट आपके पास आ जाता हूँ। आई एम कोटिंग एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड इन द महावाक्य, भगवान के महावाक्य, दीज आर नॉट माय वर्ड्स। फिर स्नेह, है ना। और दुनिया में आप देखो, स्पेशली कलयुग के अंत में तो भगवान को याद करते हैं डर से, ये कर दो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना। किसी ने कुछ बोल दिया, सुनो ऐसा है, आप ना ये काम कर लेना, रोज अपने घर में ना इतने दिन के लिए दिया जला लेना, एक दिन कुछ हो गया आप भूल गए तो ओहो मैं भूल गई, अब पता नहीं कुछ क्या होगा। ये होता है ना, ये हमारे दुनिया वाले, दुनिया की बातें। भगवान थोड़ी ऐसे कहता है कि एक दिन तुमने दिया नहीं जलाया तो मैं तुम्हें पनिश कर दूंगा, ऐसे थोड़ी करता है भगवान। तो वो उस स्नेह से उसको याद करना, प्यार से याद करना, दिखावे के लिए नहीं, अपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए याद करना। ये भक्ति में तो थोड़ा दिखावा भी होता है, आप नहीं करते होंगे पर होता है दुनिया में, है ना। हमने इतना चढ़ा दिया, इतना कर दिया, मैंने रामायण का पाठ रखा, पूरी रात में बैठकर मैंने पूरी रामायण पढ़ डाली,
सारी दुनिया को बता रहे हैं, ये दुनिया में होता है ना। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस जो है इंटरनल, nobody can see what we are doing. We are doing it to elevate ourselves, to transform ourselves, to give ourselves happiness. तो हमें मिलता क्या है? जिसके साथ भी रिलेशनशिप है कुछ मिलता है ना। अब ये भगवान है, भगवान है तो उससे हमारे को उसकी सारी वर्च्यूज, उसकी सारी स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, और आत्मा जो है पावरफुल बन जाती है, फिर डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है। हमारे जो नेगेटिव वाइसेस हमारे अंदर आ चुके हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो आ चुकी हैं, वो ट्रांसफॉर्म होके गुडनेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा प्योर हो जाती है, और बुद्धि बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ना। कितनी सुंदर बात है। तो ऐसे इतना, और ये योग बहुत सिंपल है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ आपके साथ। देखो, आपने माला जपी हो या किसी ने, आप सब में से? हाँ जी दीदी सबने जपी है। आई थिंक भक्ति में तो कोई छूटा ही नहीं है। माला जपना, अच्छा, मंत्रों का बार बार उच्चारण सब किया है। हाँ, तो जब माला जपते थे, क्यों जपते थे? अपनी मनोकामना कनेक्ट होना हाँ जाए, जी, कोई मनोकामना लेके रखते थे ना, ये पूरी हो जाए हमारी। मनोकामना। अच्छा, आप बताओ नीलू, आप क्यों जपते थे? मैं कनेक्ट करने के लिए। टू कनेक्ट, ओके। हाँ जी, और कनेक्ट क्यों करना था? कि उनको कि जैसे उनको देखूं कैसे है वो, उनसे बात करूं, इसलिए मैं माला जपती इसलिए करते थे। तो हूँ। हाँ जी, कुछ तो मिला होगा, जो जपते हो तो कुछ तो मिलता ही होगा, हाँ जी, सेटिस्फेक्शन होती है बहुत। कि मैंने वो कर लिया जो मुझे बोला गया। हाँ जी, कि सब लोग बोलते हैं एक जपने से कुछ होता है, तो मैंने वो कर लिया। हाँ जी, ऐसे ऐसे ही ना, हाँ जी, ना। पर हमने सिर्फ वो करा, तो अब ये देखो वो करके जो मुझे मिलता है, और जब आप एक्चुअली आपका एक कनेक्शन लग जाता है, आपको वो 1 मिनट से भी कम में मिलना शुरू हो जाता है। नेचुरली भगवान से आपका कनेक्शन लग गया, और उसने वीजा दिया हुआ है, उसने फ्री का वीजा दिया है। लाखों बार जाओ और आओ, मेरे से मिलो, मेरे को बुलाओ, मेरे से बात करो। उसने बोला तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, ये चिंता ना करो, मैंने इतनी बार बुला लिया। इतना बुला लो कि मैं बोलूं कि बच्चे क्या हो गया, आज मुझे 1000 बार क्यों बुलाया, इतना करो। तो हम जब माला जपते थे, मैं भी बहुत जपती थी इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत होता था हाथ साफ हो, माला को बहुत अच्छी जगह पे मैं रखूंगी, है ना, फिर कैसे बैठूंगी, नहाना चाहिए मुझे, ये करना चाहिए, ऐसे ऐसी बातें बहुत सारी थी ना। वो तो थोड़ा तो उसमें वो चाहिए ही होता है। यहाँ पे ये है, मैं सबसे गंदी से गंदी जगह में खड़ी हूं, मैं मुश्किल में हूँ, भगवान को बोलो आ जाओ, अब बताओ ना क्या करूं, आप बोलते हो मददगारो आओ। फर्क हुआ? कहीं पे भी, कभी भी। वैसे जब हम अपने आप बैठाएंगे अपने आप को योग करने, हम साफ होकर ही बैठेंगे, पर अगर गंदी जगह में कुछ हो गया तो वो गंदी जगह में आ जाएगा। इसीलिए उसको सर्वव्यापी बोल दिया, कि वो सारी जगह है, ओमनी प्रेजेंट है ना। तो अब हमारे को जो तरीका उन्होंने सिखाया बहुत सिंपल है। डिफिकल्ट क्यों नहीं सिखाया था? वो चाहता मेरा हर बच्चा मुझे हमेशा याद करे। डिफिकल्ट बना देगा तो कोई कर पाएगा और कोई कर नहीं पाएगा। और जैसे ही हम बचपन में हमारे पास पिगी बैंक होता था ना, हम उसमें कॉइन्स डालते थे, वो भर जाता था तो कितनी खुशी हो जाती थी। तो अब हमारा पिगी बैंक जो है यहाँ, इसमें हमने अपने कनेक्शन मोमेंट्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो कितने, कैसे, कितने कॉइन्स हमने इकट्ठे किए, और जो खोटे कॉइन है वो क्या है? नेगेटिव थॉट्स के। वो नेगेटिव थॉट्स क्या है? उन वो वाले कॉइन्स को डिलीट करके, और सिर्फ जो अच्छे वाले हैं उनको मैंने अपने अंदर यहाँ पे जमा करने। जितना जमा होता चला जाएगा उतना आत्मा की शक्ति बड़ी हो जाएगी, और हमारे एक्सपीरियंसेस और सुंदर सुंदर होते जाएंगे। डिफिकल्टीज में बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगा। तो समय आपको ज्यादा नहीं मिलता, 1 मिनट भी बहुत होता है। 1 मिनट,
काम करते हुए 1 मिनट रुके, 1 मिनट बस याद कर लिया, फिर काम कर लो। बैठ के भी याद करेंगे, पर बीच बीच में कैसे ऐसे याद करते हैं तो हमारी याद जो है कांस्टेंट बनी रहती है, जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग में अजपा जाप, जिसको कहते हैं ना बस वो चलता रहे निरंतर। तो वो निरंतर तभी हो सकता है अगर वो मेरी सोच में। फिजिकल रूप से कुछ भी करना है वो निरंतर नहीं हो सकता। माला को आप लेके निरंतर नहीं बैठ सकते, एक पॉइंट आएगा जब आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं इतनी मालाएं करती थी दिन में, मेरे हाथ थक जाते थे, मेरी फिंगर्स जो है ना उनमें प्रॉब्लम हो गई थी, इतना मैंने कर लिया था। तो ये तो फिजिकल रूप से करना नहीं, अपने मन से करना है। तो मन जितना ज्यादा एलिवेटेड में रहेगा तो मन कैसा हो जाएगा, प्योर, पावरफुल, है ना। अब 4 स्टेप्स हैं मेडिटेशन के। फर्स्ट इज द इनिशिएटिंग और द फोकस स्टेज। फोकस करना है, चैनलाइज करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप को डिटैच करना है। और क्या करना है, मैं आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, ये पॉजिटिव दिस थिंग थॉट्स के साथ अपने थॉट्स को इनिशिएट करना अच्छे। एंड आई हैव टू गिव डायरेक्शन टू माय थॉट्स। जो आदत मेरी बनी हुई है, कभी इधर भटक, कभी उधर भटक, कभी अमेरिका पहुंच गए, कभी अपने ग्राउंड फ्लोर में जो रहता है उसके पास पहुंच गए, कभी ऑफिस पहुंच गए, मन मंकी माइंड इधर उधर जो जाता है उसको छोड़कर एक एक टिक और एक ही रास्ते पर चलाना, उसको ट्रेन करना है। मन एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उछलता है, कभी यहाँ भागा कभी वहां भागा, मन भी छोटा बच्चा भागता रहता है, उसको एक डायरेक्शन देना। बेबी को भी बोलो ना कि आप इधर चलो, देखो बच्चा ये यहाँ चलो, सामने टॉय है, आप उसको उसकी उस तक पहुंचना है, फिर वो इधर उधर नहीं देखता। और हमारे सामने टॉय कौन सा पड़ा है, माई रिलेशनशिप विद माई फादर, भगवान जिसको हम ढूंढ रहे थे। मुझे पता है वो वहां है, अगर उसके पास जाना है तो मुझे ये करना है, अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है तो ये मुझे करना है। और देखो मन जो है, जैसे कोई बच्चा होता है, मन भी बच्चे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, अगर वो उछल कूद ज्यादा कर रहा होता है ना, आपके पास कोई गेस्ट आ गए और आपने उसको बिठाना है, तो आप क्या करते हो, उसको कुछ दे देते हो, उसको आप लेगो ब्लॉक्स दे दोगे, कोई कलरिंग पेंसिल दे दोगे, कुछ उसके इंटरेस्ट की ऐसी चीज दे दोगे, है ना। हम टीवी तो नहीं दिखाते, पता है वो अच्छा नहीं उसके लिए, पर इस तरह की कोई चीजें दे देते हैं, फिर वो उसके अंदर बिजी हो जाता है, फिर मुझे तंग नहीं करता। ऐसे ही मैं अपने मन को अच्छे थॉट्स दे दूं ना, ताकि वो एक डायरेक्शन में चल पाए। अच्छे थॉट्स के ऊपर टिक पाना, ये भी दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डूइंग मेडिटेशन, है ना। तो काम दे दिया, मन को काम दिया, मन उस काम में बिजी हो गया। डिस्ट्रैक्शंस आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी है ना। स्कूल में भी कोई क्लास बोरिंग लगती थी तो हम क्या करते थे, इधर देख उधर देख और 10 बातें सोच, शाम को क्या करेंगे, कौन सी फ्रेंड के से गप्पे मारेंगे, सारा कुछ मन सारी जगह जा रहा है एक्सेप्ट दैट क्लास, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट क्लास। तो क्यों मन को इतनी आदत हो गई है इधर उधर जाने की। आप देखो, आप के कोई काम करने के लिए जा रहे होते हो, या फोन भी उठाते हो किसी को कुछ बताने के लिए, है ना। फोन मिल गया, उसने जब फोन उठा लिया तो हम क्या कहते हैं, मुझे भूल गया मैंने क्या बताना था आपको। हुआ है ऐसा कभी, बहुत बार। है ना। क्यों हुआ, क्योंकि इन दैट टाइम, दैट 1 मिनट, मन 10 जगह भाग गया, है ना। पर हमें अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना है, घबराना नहीं, ये होगा ऑब्वियसली। हमने उसको आदत बना दी, तो जा मर्जी जा। पूजा करते हुए भी यही करते थे ना, ओम जय जगदीश आर्य बोल रहे हैं, और साथ में 10 जगह माइंड तो 10 जगह जा रहा है। तो उस माइंड को ही मुझे ट्रेनिंग देनी है टू गो इन वन डायरेक्शन, कि जहां जो आप कर रहे हो उस पर फोकस हो जाओ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेशन। 1 मिनट के लिए करते हैं, आपको इसकी फील आएगी, ठीक है। फिर से 1 मिनट के लिए अपने आप को देखें, माइंड को फोकस करना है हमने, और अपने आप को टॉक टू योरसेल्फ,
दिस रियली हेल्प्स। अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा बोल ही रही हूँ, आंखें खोल के ही रखो, क्योंकि आप जब काम करते हो आंखें खोलते हो ना, तो काम के लिए भी तो ये काम, फॉर डूइंग एनीथिंग इट विल हेल्प यू। आप अपने आप को बोलो, जो कुछ भी सुबह से अब तक हुआ, उससे अभी के मेरे जो भी मैंने एक्सपीरियंस करना है, नो कनेक्शन, उसको छोड़ो। अभी इस सेशन के बाद जो भी हमने करना है, इट डजेंट मैटर, आई हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। कुछ हुआ, कुछ होने वाला है, सारी चीजों से फ्री। कोई बात जो मुझे अच्छी ना लगे वो भी, उससे भी फ्री। फ्री होकर अपने मन से बात करें। आपको जो डायरेक्शन मिले, आप उस डायरेक्शन पर ही रहना, इधर उधर नहीं जाना है, फोकस होके रहना है, एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस करना है। और अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को भी बोल दें, आपको जो इंस्ट्रक्शन मिले, आपने सिर्फ उसका विजुअल, उसका चित्र बना। और अपने संस्कारों को बोलें, फोकस होने के संस्कार को इमर्ज करो। अब तीनों मेरा साथ देने के लिए अपनी ओके दे रहे हैं। और अब डायरेक्शन हमें मिला कि माथे के बीच एक जगमगाते सितारे को एक्सपीरियंस करो। माथे के बीच जगमगा रहा है, सिल्वर गोल्डन लाइट। पावरफुल लाइट निकलकर चारों ओर फैल रही। सिर्फ इसको ही देखें, जस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। और अपने आप को एफर्मेशन देंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकल रहे हैं। शांति। बैक टू द क्लास। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक डायरेक्शन मिला, आपने पहले माइंड को, अपनी बुद्धि को सारी चीजों से हटा दिया, दैट आई डोंट वांट यू राइट नाउ ऑल दीज थिंग्स। अभी मुझे जो करना है उस पे करना है। अपने आप को ये सेल्फ टॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रियली हेल्प्स। करते हम फ्यू सेकेंड्स के लिए हैं, पर उससे फोकस बना। फिर मैंने अपने आप को देखा, अपने से वो पीस की एनर्जी को निकलता हुआ फील किया। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज अगर मैं कैप्चर कर लूं ना, तो मेरा योग एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, अब हमने जो थॉट दिया, जैसे आज हमने बोला मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, कोई भी थॉट ले सकते हैं। मैं परमात्मा का बहुत लाडला बच्चा हूं, ये भी ले सकते हैं। मैं बहुत पावरफुल हूं। कोई हमें किसी चीज के लिए डर लग रहा है, वरी हो रही है, तो क्या बोलना है, मैं अपने आप को, मैं आई एम अ पावरफुल सोल। तो बिकॉज आई एम पावरफुल, आई कैन फेस एवरीथिंग वेरी नाइसली, है ना। ऐसे अपने आप को अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देकर बिठाना, और उसमें फिर उसी उसी के ऊपर ज्यादा चिंतन करना, उसका डीप थॉट्स में जाना, जैसे उसको महसूस करना। अभी तो हमने बोला मैं शांत स्वरूप हूं, शायद किसी को फीलिंग थोड़ी बहुत आई हो, शायद ना भी आई हो। अब मैंने अगर सोच लिया मैं शांत स्वरूप हूं, इसका डीप थॉट क्या होगा, शांति का मतलब क्या है।
क्या होता है वैसे शांति का मतलब? कुछ भी नहीं बोलना। कुछ नहीं बोलना, ओके, मुंह से नहीं बोलना, और कुछ नेगेटिव सोचना कुछ नहीं। और नेगेटिव नहीं सोचना। हाँ जी। सोच में जितनी ज्यादा हमारे सोच जो थॉट्स पीसफुल जितने होंगे उतनी मैं पीसफुल हूं। नहीं बोलने से इज नॉट इनफ, क्योंकि हम बोल नहीं रहे पर अंदर बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं। हो सकता है ना? सोचो कैसे कैसे सोच लेते हैं। कोई आता है घर में, उसको बोलते हैं व्हाट अ प्लेजर टू सी यू, अंदर क्या सोच रहे होते हैं, ये कब जाएगा। होता है ऐसा कभी कभी, है ना? तो ये क्या है, अंदर तो कुछ सोचा, बोला कुछ, बोला तो बहुत अच्छा, अंदर कुछ और कर लिया। तो मेरे अंदर जो चलता है ना, वही सारा कुछ होता है, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो पॉइंट बीइंग, जो सोचा उसका चिंतन करना। मैं शांत हूं, मेरी नेचर शांति की है। शांति का अर्थ है अपने आप को एलिवेटेड पॉजिटिव थॉट्स में रखना, ऐसे अपने आप को अच्छे अच्छे थॉट्स देना। हम रोज जो परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं उसमें हमें बहुत सारे अच्छे थॉट्स मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स मिलते हैं। तो हम उन्हीं थॉट्स को लेके, एक या दो थॉट्स को लेके बैठ जाते हैं और हमारे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने लगता है ना? तो ऐसे जब हम करते हैं, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में आ गई हूं, मैं बॉडी से डिटैच होती जा रही हूँ। जितना मैं बॉडी से डिटैच होती हूँ उतना मैं परमात्मा से कनेक्ट होती जाती हूँ। कैसे? बॉडी से डिटैच हो गए, बॉडी से अलग फील कर लिया, और परमात्मा कैसा है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। जितना मैं उसके समान बनती हूँ उतना मैं उससे कनेक्ट हो सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड कोई है ही क्यों, उसका और आपका इंटरेस्ट जो उसमें कुछ कॉमन है, कुछ तो होगा। यू रीड द सेम बुक्स, यू वॉच द सेम मूवी, समथिंग होगा। विदाउट दैट नहीं हो सकता। कोई बिल्कुल ही कुछ, बिल्कुल जिसके साथ मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे पास बैठ जाए तो आई विल हैव नथिंग टू से। अब मैं मूवीज ही नहीं देखती, कोई मूवी बफ मेरे पास बैठ जाए, वो बोलेगा आपने ये देखा, नहीं आपने ये देखा, नहीं, वो कहेगा ये तो बोर है, इनके पास क्या करेंगे। ऐसे ही होता है ना? तो अब हमने परमात्मा से मिलना है, वो मेरे लेवल तक नीचे नहीं आएगा, मुझे अपने आप को एलिवेट करना है। तो हम अपना बारे में चिंतन किया और परमात्मा के बारे में भी सोचेंगे कि वो कैसा है। अगर मैंने सोचा मैं शांत स्वरूप हूं, वो तो शांति का सागर है, उसके पास जब जाओ मुझे तो शांति महसूस होती है। ऐसे अपने आप, अपने माइंड को और अपने इंटेलेक्ट को ये सारे एलिवेटेड थॉट्स देंगे तो हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेम्पलेशन, डीपली सोचना, है ना? तो जब उसके बारे में सोचेंगे, जैसे ही सोचेंगे उसकी एनर्जी मुझे फील होगी। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी तो यहाँ बहुत ठंड है ना? मयूर जहाँ बैठी है शायद वहां पे गर्मी भी हो, है ना? बिकॉज शी इज सिटिंग विद टी शर्ट, दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, तो जो भी वेदर है, आप उसके ऑपोजिट वेदर में अपने आप को देखो, है ना? हम यहाँ पे जो दिल्ली में बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं, हम सोचें कि अब हम गोवा चले गए, वहां बहुत शार्प सन है, वहां बैठे हैं। आप थोड़ी देर अपने आप को थॉट्स में वहां रख लो, आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। एंड मयूर, आप अपने आप को हिमालय के ऊपर ले जाओ, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। कैसे? थॉट। इतने पावरफुल हैं थॉट्स, हमारे को क्या से क्या फील करा देते हैं। सोचा और हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं सी के जो है सी शोर पे जाकर आप बोलते हो मेरे को ये ह्यूमिडिटी की हवा दो, तेज तेज हवा लाओ,
वो हो रहा है, ऑटोमेटिक होगा। आप सागर के पास गए हो तो सागर के साथ के जो उसकी स्मेल है, जो उसकी खुशबू आती है वहां से, उस पानी से, उस हवा से, वो आपको ऑटोमेटिक फील होगी। हम ये कहते तो नहीं है ना, तो हम बर्फ के पास बैठ के तो ये तो नहीं कहते हमें ठंड दो, हमें ठंड दो, मिल रही है। ऐसे ही भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमारे को ऑटोमेटिक मिल रहा होता है। सूरज को थोड़ी कहते हैं हमें गर्मी दो, हमें गर्मी दो। तो मांगना नहीं है, हम पर भगवान के पास गए हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं, वो दे रहा है। बस ये सोचा वो भी शांति का सागर है, ऐसे मांगने की नहीं। भगवान जी मेरा ना जॉब नहीं लग रहा, आप ना जॉब लगवा दो। चलिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने बता दी, ये भी याद रखना है वो भगवान है। वंस इज इनफ। जैसे आप सपोज आपको कोई प्राइम मिनिस्टर को आपका फ्रेंड बहुत अच्छे से जानता है, आपको बोले आपकी ये प्रॉब्लम है ना, उसे बता दो वो करा देगा। आप प्राइम मिनिस्टर को क्या 50 बार फोन करके बोलोगे हो गया काम, हो गया काम? नहीं बोलोगे ना। प्राइम मिनिस्टर, यू रिस्पेक्ट दैट थिंग, यू रिस्पेक्ट दैट लेवल, एंड यू फील नहीं नहीं बार बार नहीं बोलना, वो इरिटेट हो जाएगा। भगवान जी इरिटेट नहीं होते, पर आई एम वेस्टिंग माई टाइम। वो बड़े हैं, उनको बोल दिया, उनको पता है। And then wait for the experience. You will get a powerful thought, you will get some solution. How? वो जान, है ना। तो अपने थॉट्स को पावरफुल बनाना, इन थॉट्स में जाना, और जितना हम डीपली इन थॉट्स के अंदर जाते जाते हैं, वो थॉट्स ओवर पार कर लेते हैं पूरे माइंड को और बुद्धि को। जैसे कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देख रहे हो और आपको मूवी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, कोई मर्डर मिस्ट्री, एंड यू वांट टू नो हु वाज द मर्डरर, बहुत कुछ चल रहा है, तो कहीं से कोई बात आ रही है मूवी में, कहीं से कोई आ रही है, और आप अपने टीवी के ऊपर ग्लूड हो। साइड में से कोई आता है, बोलता है सुनो पता है क्या, मेरे को मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए रात को खाना अच्छे से बना देना। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप क्या बोलते हैं, अभी चुप रहो, अभी नहीं मेरे से बात करो। क्यों? आपको वहां यू आर ग्लूड, यू वांट टू नो, यू आर फोकस्ड, आपका टोटल फोकस उसके अंदर बन गया। ऐसे ही मेरा टोटल फोकस जब इन थॉट्स में बन जाता है, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस होती है ना, उसके नीचे, आप सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में, उसके नीचे पेपर रखो, सूरज की रेज उस पर कॉन्सेंट्रेट करो तो वो पेपर जल जाता है। ऐसे ही धूप में रख दो तो कुछ नहीं होगा। कपड़े भी ऐसे हम धूप में रखते हैं, उनका कलर फेड हो जाता है, जलते थोड़े ही हैं। जलता कब है? जब वो फोकस हो गया। तो जब मैं बिल्कुल फोकस हो जाती हूँ, मेरे अंदर की सारी बुराइयां जल जाती हैं, सिर्फ गुडनेस आ जाती है, क्योंकि आई एम फोकस्ड ऑन द वन हु इज परफेक्ट ऑलवेज। तो ये कॉन्सेंट्रेशन, फिर रियलाइजेशन करनी। कैसे? कनेक्शन एक एक्सपीरियंस है ना, और हम थॉट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, जैसे रेडियो का कनेक्शन भी लगाते हैं तो क्या होता है, कोई रेडियो का लगाते थे, अभी हम टीवी के नेटवर्क, अपना कंप्यूटर का, अभी जूम का, जो भी है वो फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता है, नहीं तो कनेक्शन नहीं बनता। ऐसे ही होता है ना। तो मेरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से जितना मैच करती जाएगी, उतना उतना मेरा एक्सपीरियंस डीपर होता जाएगा, है ना। हम सब ने टेलीपैथी को तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। आपने किसी के बारे में सोचा और आपको फोन आ गया, होता है ऐसा? होता है। बच्चों के साथ तो बहुत होता है ना, क्योंकि हम उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। सोचा नहीं उसके बारे में, या फोन आ जाएगा या कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा, सम कनेक्शन, क्योंकि थॉट इतना पावरफुल गया। ऐसे ही इतना पावरफुल थॉट मेरे परमात्मा के पास जाता है तो मेरा कनेक्शन बनता है, एंड देन दैट एक्सपीरियंस बिकम्स मोर पावरफुल। एंड जो मेडिटेशन है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, इट इज नॉट जस्ट मी टॉकिंग, ही ऑल्सो टॉक्स टू मी थ्रू थॉट्स। मेरे को एक्सपीरियंस होता है, मुझे महसूस होता है कि देर इज सम पावरफुल एनर्जी दैट इज रीचिंग मी, है ना। वाइब्रेशंस के रूप में हम उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, है ना। जैसे एक माँ को बच्चे से, और बच्चे को माँ से जो कुछ भी मिल रहा होता है, माँ बोलती रहती है आई लव यू, आई लव यू, बिल्कुल भी नहीं।
थप्पड़ लगाना तो जरूर बोल देगी, अभी थप्पड़ लगेगा। हम ये थोड़ी बोलते हैं अपने बच्चों से आई लव यू अ लॉट, बट वो प्रेजेंस से उसको भी अनुभव होता है, हमें भी अनुभव, हमें बच्चे का प्यार अनुभव होता है, बच्चे को हमारा प्यार अनुभव। ऐसे ही वो मेरा पिता है, माता है, तो उसका भी प्यार हम सबको अनुभव होता है। ऐसे जब प्यार से हम कम्युनिकेट करते हैं, हर संबंध से हमारा फिर एक्सपीरियंस जो है डीप जो होता चला जाता है ना। जितना हमारा माइंड प्योर स्टेबल क्लीन होता जाता है, उतना हमारे एक्शंस में भी, हमारे कर्म में भी एफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी से। जब हम परमात्मा से मिलते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो बहुत देर तक वो चलती है, और फिर आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस को हम अच्छे से डील करना सीख लेते हैं। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हमारे बहुत सुंदर हो जाते हैं। और बेसिक बात क्या है, मन और बुद्धि को एक डायरेक्शन में चलाना। करते हम क्या हैं, हम सोच रहे हैं कि अभी जैसे जब आप खाना बना रहे हैं, आप ये सोचो, जब खाना बना रहे होते हो तो सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हो कि 10 और चीजें, है ना। जब दांत ब्रश कर रहे हैं तो आप सोचो अब क्या क्या और सोच रहे होते हो। होता क्या है, जो कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे, और जब दूसरा काम कर रहे हैं तो इसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब जिस चीज को कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं होता। Point being, if my mind has thought I have to cook, I am cooking, and I'm thinking about that, I'm focusing on that. होता है ना, सब्जी जल गई, क्यों होता है? क्योंकि कहीं और सोचना शुरू कर दिया, माइंड कूद कर कहीं और पहुंच गया, मंकी माइंड। तो ये है अपने मन और बुद्धि को एक डायरेक्शन में लेके जाना। जब पढ़ाई कर रहे थे, हाई स्कूल के एग्जाम्स देते थे, तो कितना फोकस होके हमें पढ़ना होता था, कैसे हम अपनी किताबों में रम जाते थे, है ना। और फिर सबको कहते थे अभी डोंट डिस्टर्ब मी, बस अभी मेरे को पढ़ना है। और खाना भी चाहे अपने टेबल पे रख के खा रहे हैं, सारा कुछ वैसे हो रहा है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, ऐसे होता था ना। तो ये वाला क्या है, पर वो बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई थोड़ी टीडियस लगती है। ये वाला जो है, ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, जिसमें बार बार रहने को फिर मन करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जैसे कि मैनिफेस्ट जैसे करते हैं, हाँ जी। ये जैसे मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को, हम्म। तो वैसे ही करना है जैसे ना, जैसे आ, मैनिफेस्ट, वो सोचा किसी चीज को डीपली सोच लिया तो वो चीज हो जाती है फिर। वो एक और चीज है, मैनिफेस्टेशन नॉर्मली हम फिजिकल वर्ल्ड के लिए करते हैं, हाँ जी। ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड में हमें कुछ चाहिए, हम उसके ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, फ्रॉम मी द सोल। यहाँ सब कुछ इंटरनल्स, जो कुछ दिखता नहीं है, सारा कुछ महसूस होता है। ठीक है, आपको अभी मैं एक्सपीरियंस कराती हूँ, जस्ट गिव मी 5-7 मिनट्स। ठीक है। दीदी, जैसे जब बहुत प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, बहुत हर तरीके से, उस टाइम तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस टाइम पे परमात्मा को बुला भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। दैट इज वाई डेली प्रैक्टिस। डेली हम पहले मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। फिर रेणु बहन तो भी निकल गए हैं, रेणु बहन से पूछो, हम रोज सुबह 7 to 8 मिलते हैं, सब अपनी प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। जो जो महावाक्य सुने उनको यूज कैसे करना है वो करते हैं। हम हर घंटे में 1 मिनट के लिए रुक के अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो जब इतना सारा कुछ आप करते रहते हो, तो परमात्मा तो आपके साथ हो गया ना सारा टाइम। फिर आपके सामने प्रॉब्लम जो है कार्मिक अकाउंट से आएगी, फिर आपको उससे डील करना इजियर लगेगा। इजियर मैं कह रही हूं क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट बनाने लगे हैं। अभी तक हमने अपने आप को कैसे चंचल बना लिया, मंकी माइंड से घूम रहे हैं, कूद रहे हैं इधर उधर। तो उसको ट्रेन करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना। परफेक्ट बनाना है तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए,
करें योग। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को सब बातों से फ्री करते हुए, जैसे आपने सबने सुना, रिलैक्स्ड, कोई हलचल नहीं, आंखें खोल के रखेंगे। जो भी आपको थॉट्स दे रहे हैं उनको ट्राई एंड एक्सपीरियंस देम। बाहर की सब बातों से अपने आप को डिटैच करेंगे और उस एनर्जी को अपने माथे के बीच एक्सपीरियंस करें। वो ज्योति बिंदु, आई एम एनर्जी, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम माइट। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है। मन, बुद्धि और संस्कार के साथ मैं आत्मा ऑपरेट करती हूं। फोकस माथे के बीच रखेंगे। ये शरीर जैसे मेरी एक ड्रेस है, इसको पहनकर मैं इस वर्ल्ड स्टेज पर अपने रोल को एक्ट आउट करती हूं। कभी मैं मां हूं, कभी मैं वाइफ हूं, कभी बच्चा हूं। मेरे अनेक रोल्स हैं। अपने आप को इन सब रोल से डिटैच कर लें। सब बातों से डिटैच कर लें। और देखें ये सितारा इस शरीर से निकला बाहर। फील करें आपके सिर के ऊपर एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और ये ऊपर आसमान में उड़ चला। सूरज चांद को पार करा। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकला और पहुंच गया ये सितारा एक सुनहरे लाल प्रकाश के स्थान पर। ये सुनहरी दुनिया जहां सिर्फ शांति है। दादी, ओनली पीस, ओनली साइलेंस। और यहाँ मेरी तरह अनेक चमकते सितारे मेरे पिता भी, जो महाज्योति है, बीच में जगमगा रहे हैं। और मैं बिंदु इनको मिलने के लिए इनके बिल्कुल पास चली जाती हूँ। Okay, this person. Been asked. How was that?
sharing the picture with you. Take a look. इस महाज्योति के बिल्कुल समीप ये मेरे पिता है, मुझ ज्योति के पिता। जो शांति का, प्रेम का सागर है। फील करें इसकी किरणों में जैसे मैं समा गई। मुझ आत्मा को जो कुछ चाहिए यहां से प्राप्त हो। कितना सुख है इस मिलन में। अपने मन की सब बातें अपने पिता से शेयर करें, उसके पास छोड़ दें सब सारी प्रॉब्लम्स। वो ऑलमाइटी सब कुछ जानता है, मुझे जानता है। सारा कुछ उसे बताते हुए, अपने आप को एनर्जाइज करते हुए वापस नीचे आ जाए धरती पर। आकाश मार्ग से सूरज चांद तारों को पार करेंगे। आ जाए अपने कमरे में, वापस अपने शरीर में, माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा। और जो मैंने एनर्जी प्राप्त की उसे अपनी पूरी बॉडी में फैला दें, सर से पांव तक। ओम शांति। जी, how was the experience? Could you feel anything? कुछ पॉजिटिव फील आई कि नहीं आई? शेयर करो। It's the first time अभी तो किया कि अभी you were still just adjusting to the whole system. For me, it was difficult to keep eyes open and do it. Okay. बार बार आंखें बंद हो रही थी। You can start with eyes closed also. That's okay. और बार बार आंखें क्लोज हो रही है, होने दो, doesn't matter. Okay. Anyone else wants to share? दीदी मैं भी आईज ओपन करके नहीं कर पाई, जस्ट 1 मिनट कर पाई, देन हुआ ही नहीं। इतना स्ट्रेन आया आईज के बीच में कि आई हैड टू क्लोज माय आईज। That's okay. But when you close your eyes, was it okay? या दैट वाज वेरी नाइस। आई कुड कनेक्ट। जब मैं क्लोज किया तब आई You could connect? Very दैट टाइम आई nice. कुड। ओपन में मेरे पे नहीं हो पाया। Okay. और बाकी भी शेयर करें। नीलू, गीता। मैंने ऐसे फील किया जैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स ना मैं एक बैग में भर के वहां पे छोड़ दी मैंने। Very good. Did you feel light? हाँ जी। गीता, आप भी बताएं। You're not audible. You're not audible. No, can't hear you. Something has gone wrong. दीदी जो आपने पिक्चर दिखाई ना,
उसके बाद वो हुआ, मतलब दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, जो लाइट आ रही थी वो। I'll उससे show you a पहले video. I'll show you a video journey to the soul world. आप इसको घर पे भी देखना. Give me a moment, I'll just take it. ये देखो आप. Just showing you how you have to do it. ओके आकाश, crossing all the galaxies. I'll send this video to you all. ठीक है? गीता आप बता रहे थे, आपकी आवाज देखें आ रही है अभी? No. Something has gone wrong with your system. तो point is this कि आप इसको भी देखो, उसको दोबारा प्रैक्टिस करो. आप जब तक सेशंस होंगे, आप इसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे. You'll get that practice. शुरू में ना वो विजुअलाइजेशन की भी सोल वर्ल्ड क्या है पता ही नहीं चलता है. ऐसे भी होता है. तो try to keep your eyes open. If you can't, it's okay. Slowly you'll learn. अब मेरा तो ये हो गया, पहले मैं भी ऐसी करती थी, अब आंखें बंद ही नहीं होती, अब खुली ही रहती हैं, क्योंकि नींद आ जाती है ना. और देख हमारे को क्या बोलते हैं, आंखें बंद करके ना पूरी दुनिया नजर आती है, और आंखें खोल के तो सिर्फ सामने वाला सीन नजर आता है. ठीक है, तो ऐसे कल आई हैव टू गो फॉर अ रिट्रीट. Tomorrow day after we won't have a session. Now we'll have a session on Monday. Is that okay with you all? यस Yeah. Okay. चलो. See you. And this recording will come to you. कल देर हो गई थी. Sorry about that. दीदी जैसे मेडिटेशन, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो हाँ. अगर आपके पास कोई वीडियोस है जिससे वी कैन डू मेडिटेशन, जस्ट ट्राई इट. हाँ, of course. भाविका, go slow. ओके जितना आपने सीखा है ना, आप इसी को elongate करके बैठो. Because if I hurry up everything ना, आपको मजा नहीं आएगा. I can do another thing. मैं आपको और रिकॉर्डिंग बना के आपको भेज सकती हूँ, so that you are where you are and you are progressing step by step. ओके ठीक है, जो हमारे स्कूल के टाइम में था ना, डबल प्रमोशन देते थे, वो वाला यहाँ नहीं होता. ठीक है दीदी, ठीक है. ठीक है. ओके. ओम शांति. Om Shanti. ओम